नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस किस्म के प्रोग्राम मैं कई कर चुका हूं, जिनमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने अपना काम भारत में करने के लिए अपने ऑफिसेस खोले हैं भारत में, जिनको कहा जाता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, GCC। अब इस सिलसिले में ज़्यादा मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पिछले साल, यानी भारत का जो माली साल है, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 31 मार्च 26 को जो साल ख़त्म हुआ, FY26 बोलेंगे, इसमें भारत में 100 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और जोड़े और ऐड किए हैं। अब भारत में मल्टीनेशनल कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है ना, 2117 हो चुके हैं और उनमें इस वक्त होल्डाना 23 लाख बंदे काम कर रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है सेक्टर। और ये यानी तकरीबन हर साल 100 के करीब ऐड हो रहे हैं। और ये जो है, इनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये अपना काम, जो समझो एक कंपनी है जर्मनी की, वो जर्मनी में ऑफिस खोले अपना ही, तो जाहिर है वहाँ पर वो उसको यूरो में जो है तनख्वाह देनी पड़ेगी। भले यूरो में, लेकिन स्टैंडर्ड भी उसका वही होगा, यानी समझो 5000 यूरो, 6000 यूरो। जबकि जब वो वही काम भारत में बैठकर भारत के इंजीनियर, भारत के मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट उनसे ले सकता है, तो यहाँ पर वो भले ही यूरो में या डॉलर में तनख्वाह देगा, लेकिन देगा तो कम। अभी यहाँ पर समझो 1.5 लाख 2 लाख से शुरू करेगा, तो कितना होगा, 1000, 1500, 1700 यूरो हो जाएगा, या डॉलर में पकड़े तो $2000 हो जाएगा। तो भारत में उनको जो कैपेबिलिटी सेंटर खोलते हैं तो सस्ता पड़ता है और काम वही होता है। और ये तो आपको इल्म है कि आजकल डेटा ट्रांसफ़र करना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए अच्छा, ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं भारत में, मैंने आपको बताया कि एक तो इनको जो तनख्वाह दी जाती है वो डॉलर जो है डिनोमिनेटेड होती है, देते हिंदुस्तानी रुपए में है, लेकिन उनको यही कहा जाता है कि तुमको समझो हम 1500 US डॉलर दे रहे हैं। तो उसका हिसाब, अभी जैसे डॉलर महंगा होता है तो उसकी तनख्वाह भी बढ़ जाती है। देते हिंदुस्तानी करेंसी में हैं, लेकिन उसको लिंक किया जाता है US डॉलर के साथ। इसी तरह अच्छा, फिर जो इनकी जो कमाई होती है, क्योंकि ये कंपनीज जो है ना, ये तो मल्टीनेशनल कंपनी है, दे डोंट बिलोंग टू इंडिया, तो वो काम करते हैं, जो उसमें वो काम करते हैं अपनी पेरेंट कंपनी का, जो अमेरिका में वाक़ है, लंदन में वाक़ है, जर्मनी में वाक़ है। तो इसीलिए उसका जो काम है, जो उसकी कलेक्शन होती है, उसको कंसीडर किया जाता है एज इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स। और इस सिलसिले में मैं बता दूं कि ये अभी एक साल में जैसे हमने ये किया है, तो
इसमें हमारी जो है तकरीबन 100 बिलियन डॉलर की तो जीसीसी की कमाई हुई है। अच्छा, ये मैं पहले एक प्रोग्राम किया, मैंने आपको बताया था कि किस तरह भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं, बावजूद ट्रंप के टैरिफ के बावजूद ये जंगें जारी रहने के, उसका असर तो पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन बावजूद उसके डिस्पाइट दैट हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी हैं। 863 बिलियन डॉलर्स की हमारी एक्सपोर्ट हुई है, और उसमें सर्विसेज एक्सपोर्ट 421 है बिलियन डॉलर, और 42 बिलियन डॉलर जो है वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है। तो हमारा ये जंगों की वजह से, तेल न मिलने की वजह से, गैस न मिलने की वजह से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पर तो असर पड़ेगा, लेकिन जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। और तकरीबन अभी जैसे कह सकते हैं कि पिछले साल हमारी 45% सर्विसेज थी और 55 मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट थी। हमें उम्मीद है कि ये साल 26-27 जो रहेगा, इसमें हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट, हमें उम्मीद है कि वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को क्रॉस कर जाएगा। और ये जीसीसी जो हैं वो काम क्या करते हैं भारत में अपनी कंपनी की तरफ से, वो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, अपनी कंपनी का जो उसकी हेडक्वार्टर है, भले शिकागो में हो, न्यूयॉर्क में हो, बफेलो में हो या सैन फ्रांसिस्को में हो, और ये करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम, एनालिटिक्स का काम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी होती है, नई नई प्रोडक्ट भी डेवलप करते हैं भारत में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर के डिज़ाइनिंग जो है ना यहाँ पे होते हैं उनके, और भले वो मैन्युफैक्चर जो है अमेरिका में होंगे या ताइवान में होंगे या कोरिया में भी हो सकते हैं, सैमसंग वाले भी बना सकते हैं कोरिया में। खैर अभी तो भारत में भी कई कारखाने लग रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के। अच्छा, और ये मैं आपको बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भी भारत जो है विथ लीप फ्रॉग कर रहा है, बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है। और उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर धड़ाधड़ जो है डेटा सेंटर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा इज़ अ मस्ट। और ये मैं आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश में 2 बड़े डेटा सेंटर, एक माइक्रोसॉफ्ट का और गूगल का, और एक दूसरा रिलायंस वाले जियो का जो है, वो तो 15 बिलियन डॉलर लगा रहा है अपने डेटा सेंटर में, और जियो वाला 17 बिलियन डॉलर लगा रहा है। और इनमें जाहिर है कि उसके साथ साथ कई लाख हिंदुस्तानी इंजीनियर्स को नौकरियां भी मिलती हैं। तो भले ही ऐसे कोई कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरियां कम हो रही हैं, तो ये एक चर्निंग होती है, जैसे 2000 में हुआ था, आपको मालूम है ना, 2K प्रॉब्लम था, Y2K, ईयर 2000, कि भाई कंप्यूटर कैसे चलेगा, क्योंकि वो तो जो है 1999 तक वो काउंट कर सकता है। तो उस वक्त भारत को बहुत काम मिला था और कह रहे थे कि बस उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया इज स्टिल एडवांसिंग विथ लीप्स एंड बाउंड्स जो है। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था 1200 मरकज़ों में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है। और अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो खबर आई है, आपको तो ये तो इल्म है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको मापा जाता है, एक इंडेक्स होती है, उसे कहते हैं PMI, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो रही है। जाहिर है ईरान अमेरिका की जंग है तो उसकी वजह से उसमें तो फ़र्क पड़ेगा,
लेकिन हमारी जो सर्विसेज PMI है, उसको अलग से काउंट भी करते हैं, वो बढ़ रही है और वो इस महीने हमारी 58.8% तक बढ़ी है और दैट इज़ तकरीबन 8.7% मोर देन दिस मंथ ऑफ लास्ट ईयर। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी सर्विसेज जो ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उसके वजह से फिर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भी जो है खासा इजाफा आएगा। और खैर मैं एक्सपोर्ट का तो बता चुका हूँ कि हमारे जो एक्सपोर्ट है पिछले साल $863 बिलियन थे। और अगर ये जंग ख़त्म हो जाए, जैसा कि अभी ट्रम्प तो रोज़ बरोज़ धमकी दे रहा है ईरान को, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। अगर ये खुदा करे जंग बंद हो जाए तो फिर तो इस साल हमारी $900 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाएगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।